जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। दोस्तों हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। काशीपुर नाम का एक गांव था जिसमें राजेश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता। जलाओ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर राजेश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता इस जलाओ लकड़ी को काटने से। बचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ कमा क्यों नहीं पाते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन यापन करते रहेंगे? राजेश बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब क्या हम करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन जाए तो खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद राजेश लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर आया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिल पा रहा। वह एक पेड़ है पर काफी छोटा है, उसमें मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाओ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए चला जाता है। यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेके जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह जलाओ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाला बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने में नहीं, मैं केवल 5 दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वह रुपए जल्दी दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। यह लो तुम्हारे रुपए, यह सारी लकड़ियां वहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो तो क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? खाना खाओ और फिर चले जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सकेंगे, उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। तो राजेश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसा खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये खाना देता हूँ और मैं ये सब करना चाहता हूँ, फिर ईश्वर की इच्छा। राजेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं खा जाऊंगा। उस दिन राजेश ने उस पंडित शास्त्री के घर पर पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद राजेश पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे 10 वाली कीमत की लकड़ियाँ 5 में दे दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। राजेश ने कटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को 5 में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक कहाँ क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा तो चलो पैसे। राजेश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था, 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही हैं।
ये लो, राजेश की पत्नी ने कहा। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना दोगे, लेकिन तुमने मुझे आज आधा ही दिया। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वे उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। राजेश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है तो फिर बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वह ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले तुम्हें कैसे मदद की जरूरत पड़ेगी? राजेश बोला, वह इतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ ही रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर राजेश कहता है, मुझे पता भी है। तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया है? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए भी, बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाओ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। घर में 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊंगी, तुम ही बताओ। राजेश बोला, जो चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। राजेश हर दिन जलाओ लकड़ी काटता था और पंडित शास्त्री के वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए में दे देता था। एक दिन पंडित शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी तैयार है, लकड़ी लाया हूँ, दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले जाइए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री ने कहा, देखो राजेश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे पाऊंगा। जो तुम लकड़ी लाए हो वापस ले जाओ। क्यों जाऊं? यहीं के लिए लाया हूँ, पैसे कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हो न, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हो। शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छे। राजेश, पहले अपने पैर हाथ धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित शास्त्री के घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, अपने तो वादा किया, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय राजेश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको ये पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह राजेश को के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। राजेश की पत्नी बोलती है कि मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे जब हमारे पास उतना नहीं है? ये सब क्यों करते हो? वह सब कहाँ से लाए? पंडित शास्त्री ने कहा, सब भगवान देता है, पहले राजेश को खिला के आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वाले को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह राजेश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने से सारे सूखे पेड़ मैंने काट दिए हैं, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा था, मैं इससे पहले कभी नहीं इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सोचकर राजेश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 दिन ढेर तक बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा सोचकर राजेश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर
बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक कुत्ते बन जाओ। फिर राजेश घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 10 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। राजेश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ी को बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। राजेश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त होते जाओगे। राजेश रोते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी की रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ, मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। राजेश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू कर देता है। राजेश सोचने लगता है कि जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पंडित शास्त्री हैं, न वह बड़े ही उदार दिल के स्वामी हैं। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूँ। राजेश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दें जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री को खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो गया। राजेश खुश होकर कहता है, मुझे लगता ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्त मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितनी भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर राजेश दूसरे आदमी की खोज में लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी उसे मिल जाता है। हल जोत रहा होता है अपने खेत में। राजेश को दिखाई देता है। यह देखकर राजेश हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान देने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजेश उसकी बातें सुनकर कहने लगा, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी हर पंडित उस जगह शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। राजेश के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। राजेश तुरंत ही
उस पत्ते का बचा हुआ खाना तो खा लेता है। राजेश आश्चर्य में हो जाता है। अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज राजेश और संतोष ने फिर गाय दान दिया है। वह चाहे कितनी ही दानी दिखाता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है और फिर उसे बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है? अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवा दिए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। यह बातें सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बाहर वजह लोगों के साथ खाना खा रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन राजेश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। उसने राजा ने कपड़े बांटने शुरू कर दिए। वह देखता है और सोचने लगता है, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दान दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ये वही राजा है। राजा के खाना खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर राजेश वहां चला जाता है और पत्ते से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया है। राजेश उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि राजेश को थे। राजेश ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ राजेश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर राजेश कहता है, मुझे तो शंका है। पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद तो हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्म परायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के द्वारा दिया गया दान सच्चा नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान नहीं करता। और राजा खुद नहीं कमाता, वह तुम्हारे द्वारा दिए गए कार्य से चुका रहा है। धन को उस राज्य के लोगों पर खर्चा कर रहा है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में दिए गए थे, इसलिए जो भी दान उसने कल किया उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो?
तुम इससे राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो राजेश, सही दान जैसा शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वह था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो तुम श्राप से मुक्त पाने के लिए। राजेश समझ गया। महाराज धन्यवाद। राजेश उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहां दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते में गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे ये 80 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और राजेश को देता है। राजेश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पा जाता है, एक आदमी बन जाता है। राजेश उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते राजेश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।